हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्या ज्ञान स्कूल की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों, हमने क्या है एक मैथ की सीरीज चला रखी है, जिसका क्या है अगला पार्ट ये आ चुका है। ठीक है ना? जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन दिख रहे होंगे। और साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए, हमारे अभी फिलहाल क्या है जो चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, केवल मैथ की सीरीज चल रही है। धीरे 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 जैसे जैसे क्या है समय बढ़ता जाएगा, पास आता जाएगा एग्जाम, वैसे वैसे क्या है अदर सीरीज भी हम क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? और हमारी यह है जैसे कि आपका रीजनिंग है वो भी लेके आएंगे। और साथ में क्या है आपका इसमें साइंस रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है। ये सभी क्या है आपके सब्जेक्ट रहते रहते हैं, उनको भी क्या है हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। आपको क्या करना है, केवल आपको इसमें वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना? और यदि आप क्या है न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या है यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कुछ ही दिन ऐसा है जिससे क्या है आपको बिना उसके क्या है सब्सक्राइब किए क्या है वीडियो दिखेंगी, उसके बाद नहीं दिख पाएंगी। तो देखो, बिना कुछ देरी हुए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन दे रखा है 42 63 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखो, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। आप जो सबसे छोटा नंबर दे रखा है इससे बड़े वाले नंबर को भाग कर लीजिए। यानी कि 42 से क्या है भाग विधि से निकाल रहे हैं हम इसमें। 42 से एक सेकेंड पहले इरेज कर लेते हैं इसे, फिर करते हैं। हाँ जी, 42 से क्या है 63 को भाग कर लीजिए। ठीक है, करते हैं भाग। कितना, एक बार चला जाएगा, 42 से कम 42, माइनस कर लो, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक, एक सेकेंड, हाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 21 आया। 21 से फिर इसको क्या है 42 को भाग कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42। कितना आ गया 21 दूनी 42, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या आया हमारा 21। कितना आया 21। अब ये 21 से 140 भी डिवाइड हो जाए तब तो ठीक है, हमारा क्या है ये ऑप्शन बन जाएगा। यदि 21 से ये डिवाइड नहीं होता तो देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ से देखो, पहली बात तो ये समझिए आप, यहाँ पे 21 ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एच सी एफ का मतलब क्या होता है। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर जो क्या है दी हुई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, विभाजित कर दे। तो देखो, यहाँ पे 42 को तो काट देगा 21, लेकिन क्या है 63 को भी काट देगा 21, लेकिन क्या है 140 को नहीं काट पाएगा। ठीक है ना? नहीं काट पाएगा, तो ये 21 हमारा बिल्कुल गलत आंसर होगा। फिर क्या बचा हमारा 14। 14 देखो, 14 3 42। ठीक है ना? क्या 63 काट सकता है हमारा इसे? ठीक है ना? तो देखो, 14 से यदि क्या है इसको काटोगे 63 के लिए तो क्या है कितना कट सकता है, क्या नहीं कट सकता 14 से भी, तो ये भी हमारा क्या है राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? बचा कौन सा, 7 9 9 तो कटेगा ही नहीं, ये केवल 63 ही काट सकते हो और इसे नहीं कटेगा। क्या बचा 7। 7 से इस नंबर को सभी को डिवाइड कर सकते हो तुम। देखो, 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14। ठीक है, 20 आया। तो ऐसा जो नंबर बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये एक तरीका। ठीक है, और एक तरीका आपको भाग विधि से बता दिया, यानी कि 42 से हमने इसको भाग किया तो 21 आया। अब 21 से क्या है इसको भाग करके देख लो, 140 के लिए क्या कट रहा है नहीं कट रहा है देख लीजिए। देखो, 21 से भाग करो कितना बार जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा जा रहा है। ठीक है ना? तो कितना बार लगाते हैं, 6 बार लगाते हैं हम। कितना लगाते हैं, 6 बार लगाते हैं। ठीक है ना? लेकिन पूर्णतः कटना चाहिए, तब तो हो जाएगा। तो देखो, 7 से पूरा पूरा कट जाता, 21 से पूरा पूरा कट जाता तब तो हम 21 मान लेते, लेकिन क्या है ये पूरा पूरा नहीं कटा, इसलिए इसे नहीं मान सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है। वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे क्वेश्चनों का लासा निकालना होता है। ठीक है ना? तो निकालते हैं हम इनका लासा, 60 और 62 का लासा। ठीक है, देखो करते हैं इसके गुणनखंड। 2 से करोगे, 2 3 6, फिर से क्या है 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 31। अब ये क्या है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, अर्थात 30 से काट सकते हो एक बार, 31 से काट सकते हो। ठीक है, तो इन सभी का जो गुणनफल आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। यानी 30 दूनी 60 लिख लेते हैं, 2 30 और 31। इसे इरेज करके हमने लिख लिया 2 गुणा 30 और गुणा 31।
इनकी सभी की गुणा करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। ठीक है, करते हैं गुणा। 2 और 30 की गुणा करो कितना आ जाएगा, 60, और 60 की और 31 की और गुणा करनी पड़ेगी, तो जीरो तो आएगा ही आएगा गुणा करने में। 6 से करोगे 6 एकम 6 और 6 3 18, यानी 1860। इसका क्या आ गया, लासा। ये है किसमें, सेकंड में है, तो इसका मतलब 1860 सेकंड बाद पुनः दोबारा से वो बजेंगी। ठीक है, लेकिन वो मिनट में चेंज कर ले रहे हैं हम इनके लिए। 1860 को यदि हम 60 से भाग कर दें तो किस में आ जाएंगे, ये मिनट में चेंज हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 3 18 और 6 एकम 6, अर्थात 31 मिनट बाद क्या है, ये पुनः घंटियाँ बजेंगी। ठीक है ना, पुनः विद्युत उपकरण की जो दे रखे हैं वो क्या है, बजेंगे। लेकिन वो ये पूछ रहा है एक साथ कब बजेंगे, पहले 10 बजे बजे थे, 31 मिनट बाद क्या है दोबारा से बजेंगे, यानी कि 10:31 पर क्या है वो दोबारा से बजेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो फिर से क्या है, हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन है। अभी हमने क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन एलसीएम का देखा, दूसरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमने किसका देखा था, एचसीएफ का देखा था, दूसरा एलसीएम का देखा था। फिर से ये हमारा क्या है, एचसीएफ क्वेश्चन है। काफ़ी कई लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्या है, एलसीएम एचसीएफ से बन जाते हैं। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। मासा इनका यानी एचसीएफ इनका 35 है, तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले जो अनुपात दे रखा हो उन सभी अनुपातों की गुणा कर लीजिए। 2 3 6 और 6 पंजे 30। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 30। अब इस 30 जो नंबर दे रखा है इस एचसीएफ की गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखो 0 3 पंजे 15 और 3 3 9 और 1 10, यानी 1000 आपका 1050 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इससे संबंधित आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ऐसी क्वेश्चन का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला रहता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम एलसीएम इनटू इनटू एचसीएफ इनटू एचसीएफ। ये क्या रहता है, हमारा दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा हो और उनमें से एक या लासा दे रखा हो या मासा दे रखा हो या फिर क्या दोनों अलग अलग संख्याएं दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या गुणनफल अलग अलग ना देके इन्होंने क्या है सीधा सीधा इनका गुणनफल दे दिया है, तो इस पूरे की जगह क्या लगा देंगे हम 1280। ठीक है, बराबर एलसीएम हमसे फाइंड करवा रहा है गुणा एचसीएफ दे रखा है 8। 8 से डिवाइड कर लीजिए इसके लिए, 8 एक कम 8 4 बचा 48 हो गया, 8 6 48 और एक जीरो बचा, यानी कि इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा 160। क्या बनने वाला है 160 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है बच्चों, यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है ना, अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना, और अपने साथियों में भी शेयर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे हमारे लिए क्या है मोटिवेशन मिलता है, और साथ में ये बता दिया करें कमेंट करके कि सर हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है जिससे क्या है हमें पता चले कि आप हम पढ़ा रहे हैं जो आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यदि आपको क्या है अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो आपको क्या है ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ज़रूर कमेंट कर दें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चों ने अभी तक देखा है, सभी बच्चे कमेंट जरूर कर दें नीचे। ठीक है ना, लास्ट में जब क्या है क्लास ऑफ होने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लीजिए। देखो पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चनों को डरना नहीं है, केवल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनकी इस भाषा को समझना है और फिर क्या है कर देना है। ये बोल रहा है जैसे कि क्या है कोई दुकानदार है, ठीक है ना, 30वें नंबर पर जो ग्राहक आएगा उसे क्या है एक गिफ्ट कूपन देगा, और जो 100वें नंबर पर ग्राहक आएगा उसे क्या है निःशुल्क टीवी देगा। ठीक
ठीक है। तो बताइए ऐसे कौन सा ग्राहक आएगा जैसे दोनों गिफ्ट और क्या है, गिफ्ट कूपन और क्या है कौन सा है, निःशुल्क टीवी कूपन, ठीक है ना, दोनों मिलेंगे। तो देख लीजिए इनमें कौन सा नंबर क्या है आपसे इनसे कट रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या 100 कट रहा है 30 से और 100 से, 100 से तो कट जाएगा 100, लेकिन 30 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में बी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये 100 से नहीं कटेगा, ठीक है, 30 से तो कट जाएगा। देखो ये भी नहीं कटेगा, लेकिन क्या है 300 100 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये बोल रहा है एक पाइप पाइप ए एवं बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं कितने समय में। एक पाइप यदि का है, एक टैंक है, इसमें एक पाइप चलाया जाए तो ये हमें ये क्या है, इसे 10 घंटे में भर देता है। यदि इसे ना चला के दूसरा पाइप है एक, उसे चलाया जाए तो ये 15 घंटे में भर पाता है। अब बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं तो ये दोनों पाइप एक साथ कितने घंटे में इस टैंक को भर देंगे। तो देखो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब कोई से वाले को एक्स मान लेना, कोई से वाले को वाई मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देखो हम क्या है, पहले एक्स की जगह 10 लगा दे रहे हैं, दूसरे एक्स की जगह 15 लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अपॉन में यहाँ पे 10 लगाओगे, यहाँ पे 15 लगाओगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 15 और 10 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए अब इसे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 आया ऊपर, नीचे काटोगे 5 5 25, और 5 से काट सकते हो 10 के लिए, 5 दूनी 10, 2 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, अर्थात 6 घंटे में दोनों पाइप क्या है एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भर सकते हैं इस टैंक को, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिमाग में फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। बस आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लग रही हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप न्यू हो तो, ठीक है ना, और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो बस आपको फ्री में देखना है, कुछ भी चार्ज नहीं है, बस आपको करना क्या है जो आपको बताया जा रहा है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। क्वेश्चन दे रखा है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक भरने की बात कर रहा है, एक खाली करने की बात कर रहा है, यानी कि ये एक हमारा हौज है, एक हमारा टैंक है, ठीक है ना। इस टैंक को भरने में एक पाइप कितना समय ले रहा है, 12 घंटे का समय ले रहा है, और जो दूसरा पाइप है इसमें छिद्र 18 घंटे में खाली कर देता है, यानी इसमें एक छिद्र है एक पाइप का, उससे यदि क्या है खाली करने को छोड़ दिया जाए भरा हुआ पाइप, तो इसे कितने समय में खाली कर देता है, ये 18 घंटे में खाली कर देता है। अब दोनों पाइप चला दिए गए, यानी कि क्या है, निकलने वाला भी पाइप चला दिया गया और भरने वाला भी पाइप चला दिया गया। तो ये जो पाइप है कितने समय में भर जाएगा, भर कब जाएगा, जब क्या है निकलने वाला ज़्यादा समय निकल ले रहा हो और कम समय में क्या है भर रहा हो, तभी भर सकता है ये पाइप टैंक। तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। करते हैं, कैसे करोगे, अभी हमने देखा दो पाइप लगातार भर रहे हो तो हमने बताया था कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई लगा देती हैं, ठीक है। ठीक इसी के विपरीत यदि एक भर रहा हो एक खाली कर रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स वाई तो ऊपर रहता है ये नीचे, लेकिन क्या कर देते हैं एक्स माइनस वाई लगाते हैं, ठीक है। ओके, फिर से अब यहाँ पे क्या है, अब x और y कोई सा भी नंबर नहीं मान सकते, बड़ा नंबर क्या मानना है, पहले वाला मानना है, x वाला, ठीक है। तो 18 पहले मानेंगे हम, 18 इंटू वाई की जगह 12, ठीक है ना। 18 में से 12 माइनस करो कितना बचेगा, 6, 6 से भाग कर लीजिए 18 के लिए, 6 3 18, 3 आया, 3 और 2 की गुणा करो, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ जी यहाँ 12 है ये, ठीक है। 6 से भाग करोगे इसके लिए, 6 3 18, 3 आया, 12 और 3 की गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 36 घंटे, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्या है प्रतिशत से संबंधित है क्वेश्चन। मूल्य है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 है, इसे 1476 रुपये में क्या है बेचा जाता है, 1476 रुपये में इसे बेचा जाता है। तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो देख लीजिए, देखो वस्तु है 1800 रुपये का अंकित मूल्य की,
बेची कितने में जा रही है, 1476 रुपये में। तो पहले रुपये में देखिए कितने रुपए की छूट दी जा रही है उसे। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 बचेगा। यहाँ पे कितना, 9 में 7 माइनस करोगे 2 बचेगा। यहाँ पे कितना, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 बचेगा। 300 रुपये की उसे छूट मिली है। अब इसे परसेंट बनाएंगे तो हमेशा क्या है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अपॉन में क्या है, प्रारंभिक मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य रहता है, ठीक है ना। तो 1800 हो जाएगा अपॉन में। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 18 से 324 को भाग करोगे तो 18 ही बाहर जाएंगे, क्योंकि 18 18 गुणा 324 होती है, ठीक है। तो देखो एक बार दिखा भी देते हैं। 18 एकम 18, कितने बचे, 18 और 2 20 और 2 4, 4 और 10 14, 144 हो गया। 18 अट्ठे 144 यानी 18। तो उसे 18% की छूट दी गई है, इसीलिए उसे 324 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि 18 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बच्चों आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और एक आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और लास्ट में एक ही बात आपसे कही जा रही है, केवल इतना ज़रूर कर दें कि आपको यदि क्या है क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है ना। और क्वेश्चन समझ में आए हों तो उसके बारे में भी बता दें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।